जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी एओसी की, जो हम क्लासों में लेते हैं, उन टेस्टों को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा आज का टेस्ट होगा टेस्ट नंबर 3। 2 पेपर मैं पहले करवा चुका हूं, उसकी वीडियो आप देख सकते हो। तो हमारे टेस्ट नंबर 3 का जो सोल्यूशन हमारा मैथ का, उसके जो हमारे जो 25 क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो देखो इसने बोला भाई, इसने कहा दो संख्याओं का योग 40 है और गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, उसके विलोम का योग क्या होगा, उसके पारस्परिक का योग क्या होगा, उसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। देखो संख्या हमारी ए और बी है भाई, इनको बोलते हैं ए प्लस बी, योग को बोलते हैं हम। और गुणनफल ए होता है ए इंटू बी, ये 375 है भाई। व्युत्क्रम होता है उल्टा भाई, ए का उल्टा क्या हो जाएगा 1/a, बी का उल्टा क्या हो जाएगा 1/b। ये इसका विलोम है। विलोम मतलब रेसिप्रोकल है। क्या है ये? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, ठीक है। तो ये करा, इनको जोड़ दो भाई। आपको पता जो भी संख्या फ्रैक्शन में होगी तो उसका एल्शियम लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा बी प्लस का ए। योग हमें दे रखा है 40 और गुणा हमें दे रखी कितनी 375 भाई। 5 से काट सकते हो आप, 5 से काटो, 5 8 40, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 75। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होता इसका करना क्या है, फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं, संख्या कौन सी ये सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसमें फालतू दिमाग नहीं लगाना था अपने को, ठीक है ना। इसके व्युत्क्रमों का योग का मतलब होता है क्या, ए प्लस का बी अपॉन में ए इंटू बी, ठीक है ना। व्युत्क्रमों का योग का हम सीधा भी रिजल्ट याद कर सकते हैं, संख्याओं का योग अपॉन में संख्याओं का गुणनफल, सम ऑफ द नंबर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं 7 लगातार विषम संख्याओं का जो औसत है वो 31 है भाई। यदि पहली इन संख्या में इन 7 विषम संख्याओं में पिछली और अगली विषम संख्या को भी मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो आपको पता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। तो भाई हमारा औसत क्या होता है, 7 लगातार विषम संख्या है। 7 लगातार तो 3 संख्या इस साइड होगी, 3 संख्या इस साइड होगी। एवरेज कितना 31। एवरेज होता है बीच की संख्या, कब? जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम हो। तो एक बात सोचो, अगली विषम संख्या कौन सी होगी 33 होगी, फिर कौन सी होगी 35 होगी, फिर कौन सी होगी 37 होगी। यहां पीछे देखोगे 29 हो जाएगी भाई, 27 हो जाएगी भाई, उसके बाद क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो आपको पता है बीच की संख्या क्या होती है, औसत होती है। हम इसको और इसको भी मिला दें, देखो एक संख्या यहां से एक और मिला दी हमने 39, एक संख्या यहां से हमने जोड़ दी 23, तो तब भी बीच की तो यही रहेगी ना भाई। हाँ भाई, बीच की तो फिर भी यही रहेगी, सिंपल सी बात है। तो एवरेज तब भी क्या रहेगा हमारा 21 ही रहेगा, 31 ही रहेगा। क्या रहेगा 31 ही रहेगा। अब क्योंकि जब दोनों में बराबर का बदलाव करते हैं, देखो नॉर्मल सी बात है, अब इस साइड भी हमने एक संख्या बढ़ाई, इस साइड भी एक संख्या बढ़ाई, तो बीच की संख्या तो वही 31 रहेगी। और जब संख्याओं के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो मैंने आपको यही बता रखा है, बीच की संख्या उठा लो, औसत वही होगा। अब देख लो, चाहे आप देखो इन दोनों को जोड़ो, किसको 23 को और 39 को जोड़ के 2 से भाग करके देखो आप कितना हो गया 62, 62/2 कितना होगा 31 होगा। क्योंकि आप एवरेज में ये ट्रिक लगा सकते हैं ना, जब अंतर समान हो तो पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर सकते हो, तब भी आपका एवरेज क्या रहेगा 31 ही रहेगा भाई। तो करने की जरूरत नहीं थी, वैसे समझाने के लिए बताया था मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या बोला, ये कह रहा है एक संख्या में पहले 10% कमी कर दें, फिर उसके बाद 10% की वृद्धि कर दें। इस प्रकार की मूल संख्या में 100% की कमी हुई है। देखो कौन सा हो रहा है ये, मैंने कहा था जब कोई भी लगातार काम हो रहा हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। जैसे लगातार छूट हुई, एरिया हो गया परसेंटेज में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो गई। देखो 10 की कमी 10 की वृद्धि, 10 की कमी 10 की वृद्धि अपॉन में 100। सोल्व कर दो इसको, प्लस माइनस तो कट ही जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी अपनी, माइनस प्लस 1% की क्या हुई है, कमी हुई है। 1% की कमी हुई है, माइनस में आया तो क्या बोले कमी हुई है। और इसने बोला मूल संख्या से कितना कम हो गया 100 कम हो गया। मतलब 1 किसके बराबर है भाई 100 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा। जब 1% हमारा 1 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, हमारी संख्या तो 100% है, 1% 100 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 10,000 के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। जब भी लगातार कोई काम हो रहा हो तो या तो हम इनिशियल फाइनल फॉर्मूला लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। नेक्स्ट, अगला
एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर उसके बाद में 20% का लाभ कमाता है और क्रय मूल्य उसको दिया है, अंकित मूल्य क्या होगा? देखो ये तीन चीजें होती है हमारे पास, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी और एक होता है एसपी भाई। ठीक है, अब आप देखो डिस्काउंट कितना दिया इसने, डिस्काउंट दिया 25% का, 25% का डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट कितना कमाया है? 20% का प्रॉफिट। प्रॉफिट यहां पर होता है 20% का प्रॉफिट है। क्रय मूल्य है 460 रुपया भाई। तो हम पहले क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य 100 प्लस का लाभ बटे में 100। ठीक है भाई, तो पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे हम। क्रय मूल्य है 460 गुणा में 120 बटे में 100। हम ये सोच लेते हैं, हमें क्रय मूल्य निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालते हैं? एमपी निकालते हैं। एमपी क्या होता है भाई? एसपी इंटू 100, 100 माइनस का डिस्काउंट भाई, 100 माइनस का डिस्काउंट। एसपी हमें पता चल गया, ये एसपी है अपना। तो देखो फिर 460 गुणा में 120 बटे में 100। अब क्या होगा? गुणा में 100, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 25% का डिस्काउंट, मतलब कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा भाई। अब आ जाओ, 25% का डिस्काउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा? 75% हो जाएगा। यहां से क्लियर है? अब आ जाओ, 100 से 100 कट जाएगा अपना। ठीक है, हाँ भाई काटें इसको, 5 से काट दो। 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 24। 5 से काटोगे कितना हो जाएगा? 15, 5 75 हो जाएगा। 3 से काटोगे हो जाएगा 8, 3 से काटोगे ये हो जाएगा 5 भाई। 5 से काटो, 5 नहीं 45, ठीक है ना, 5 दूनी 10, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 नहीं 72 और 73। कितना हो जाएगा हमारा? एमआरपी कितना हो जाएगा भाई? एमआरपी जो हो जाएगा 936 रुपये हो जाएगा। हमें दो फॉर्मूले यहां पर लगाने पड़ेंगे, एक तो कौन सा? एक तो क्रय मूल्य का और एक कौन सा? अंकित मूल्य का भाई। कितना आंसर हो जाएगा? 936। जो ऑप्शन कौन सा है हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, 936 हो जाएगा। क्लियर है भाई? कर लोगे ना? देखो पहले हम क्या करेंगे, हमें क्रय मूल्य पता है, आपको क्रय मूल्य पता है तो हम विक्रय मूल्य निकालेंगे 25% के प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद 25% के डिस्काउंट के हिसाब से क्या निकाल देंगे? हम एमआरपी निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला, कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए होगा? देखो हमें पता मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर होता है ब्याज भाई। अब मूलधन कितना अपना 3000 रुपए है, दर हमारी 12% है, समय आपको निकालना बटे में 100। ये तो मैं क्लास में भी कराता हूं, आपको ध्यान में हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी भाई, 1 जीरो से ये जीरो भी कट जाएगी, 12 नियम 108 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा भाई। तो समय कितना हो जाएगा भाई? 3 साल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्या बोला इसने? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए की राशि 2420 रुपए हो जाएगी। कितने साल में? देखो दर कितनी है, मैंने क्या बताया था आपको? दर को तोड़ दो, 10% बोले तो 1/10। प्रिंसिपल यदि 10 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11। मतलब मूलधन अपना 10 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 हो जाएगा, ब्याज 1 जुड़ के, ठीक है ना। अब देखो हमारा मूलधन कितना है? 2000 रुपए, और ये कितना है? 2420। अब मैंने आपको बता था जो भी नंबर होगा ये इसकी पावर होगा। अब 10 की पावर में तो कभी 2000 आता नहीं है, तो क्या करेंगे? 0 से 0 काट देंगे हम। काटो इसको, ये हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। तो मुझे बता दो फिर, ये 10 की पावर कितना है और ये 11 की पावर कितना है? 2 है। 10 की पावर 2 होता है 100 और 11 की पावर 2 होता है 121। तो इसका अपना समय कितना आएगा भाई? समय हो जाएगा अपना 2 साल। ठीक है, इसी तरीके से सिखाया था क्लास में मैंने आपको, है ना। मैंने आपको क्या बताया था? या तो आपको मोस्टली क्या मिलता है? पावर 2 मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, ठीक है। होगा ये इसकी पावर, नहीं हो रहा तो समझ लेना कहीं ना कहीं कटेगा ये। नेक्स्ट अगला, ये कह रहा है 3 घनात्मक संख्याओं में से पहली दूसरी का अनुपात आपको दिया है, दूसरी तीसरी का अनुपात आपको दिया है, पहली तीसरी का गुणनफल दे दिया आपको। देखो पहली संख्या है मान लो ए, दूसरी संख्या अपनी बी है भाई, अनुपात क्या दे दिया? 8:9 दे दिया। फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात दे दिया आपको, ये आपको 3:4 हो गया। पहले हम ए बी सी का रेशो निकाल लेते हैं। ए बी सी का रेशो क्या बनता है देखते हैं, कैसे निकालते हैं। इसकी गुणा करोगे ए आएगा 24 हो जाएगा भाई, इसकी गुणा करोगे बी आएगा ये 27 हो जाएगा, इसकी गुणा करोगे सी आएगा 9 चौका 36 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब आ जाओ, 3 से काट सकते हो ना, 3 से काटोगे तो क्या बनेगा? 8:9:12,
ठीक है। आपको क्या बोला इसने, इसने बोला पहली और तीसरी का गुणनफल। अब आप पहली और तीसरी का अनुपात देखोगे, पहली और तीसरी का अनुपात देखोगे 8:12 है। मान लो ये 8x है और ये 12x है भाई, इन दोनों ही गुणा करते हैं, ये दिए 2400 भाई, करो सोल्व इसको। 12 8 96, 96 x स्क्वायर बराबर है 2400 भाई, तो 25 से इसे काट दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, x स्क्वायर 25 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। क्योंकि देखो आप 2400 को काटो किससे 96 से, अब 24 से काटोगे तो 24 से काटोगे तो ये 100 हो गया, 24 से काटो 24 का 96, 4 से काटोगे 25, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया हमारा 25 हो गया, x का मान कितना हो गया 5 हो गया। x का वैल्यू यदि 5 हो गया तो हम यहाँ से क्या पता कर रहे हैं, इसने कहा तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा। हमें x का वैल्यू पता चल गया, तीनों को जोड़ के देखो 8x 9x और 12x, जो हमारा कितना हो गया 29x हो गया, कितना हो गया 29x हो गया भाई। तो x की जगह क्या पुट करना है अपने को 5 ही तो पुट करना है भाई, कितना हो गया 145, क्योंकि सबका जोड़ पूछा था 145 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145, क्योंकि x का वैल्यू आ गया, ये हमारा रेशो है। हम ये मान लेते हैं भाई ये 8x संख्या हमारी, ये 9x संख्या हमारी, एक ये 12x संख्या है, क्योंकि अनुपातों की सीधे गुणा तो कर नहीं सकते, अनुपातों को जोड़ सकते हैं, जोड़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मगर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, कर लोगे भाई। क्योंकि आपसे क्या पूछा था, सबका सम पूछा था, सबका सम क्या हो जाएगा हमारा, सबका सम हो जाएगा 145। नेक्स्ट अगला, ए अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। देखो ये कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 24 आएगा, 12 से भाग करो 2, 8 से भाग करो 3। देखो ये 2 काम करता है, दोनों 3 काम करते हैं, तो एक काम कौन करता होगा बी करता होगा, बी की कैपेसिटी कितनी है 1 है भाई, बी अपनी क्षमता के हिसाब से करे तो काम है 24, तो कितने दिन में कर देगा भाई 24 दिन में कर देगा, कितने दिन में कर देगा 24 दिन में कर देगा। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्लास में करवाए आपको, सेकंड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन तो अपनी किताब में आपने देखा हो तो, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला, अगला भी वर्क एंड टाइम का प्रोसेस लगेगा। क्या बोला इसने, एक सिस्टम को एक नल भरने में आमतौर से 10 घंटे समय लगता है, मगर रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। मतलब क्या इस बात का मतलब ये है भाई, एक नल ए है, ए तो लेता 10 घंटे, मगर जब रिसाव नल है मतलब खाली करने वाला है और भरने वाला दोनों एक साथ चलेंगे तो 2 घंटे अधिक समय लगेगा, मतलब 12 घंटे लगेंगे। लघुत्तम कितना आ गया अपना 60 आ गया, भाग करो 6 और 5। यहां पानी कितना भर रहा था 6, और यहां पानी कितना भर रहा है, पानी भर रहा है 5, तो इसका मतलब रिसाव की वजह से कितना खाली हुआ है 1 खाली हुआ है, मतलब जो खाली करने वाला जो पाइप है उसकी कैपेसिटी कितनी है खाली करने की 1 है, 1 खाली करता है, ये इसकी क्षमता है 1। तो अकेला जो रिसाव नल है, अकेला जो खाली करने वाला पाइप है, पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा या कितने मिनट में खाली कर देगा, घंटे है 60 घंटे में खाली कर देगा, घंटे दे रखा तो घंटे बोल देंगे 60, ठीक है। ये उसी की तरह है, जब कंपेयर करना था, जब ए की क्षमता पता चल गई, दोनों की कैपेसिटी पता चल गई, ए भरता था 6, यहां पानी भर रहा है 5, 1 कम क्यों हुआ खाली करने वाला की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो क्लास में बताया था मैंने आपको, चाल का उल्टा हमेशा क्या होता है समय होता है, ये क्या था, अच्छा ये अलग टाइप का है चाल, हाँ वही है, फिर चाल का उल्टा समय होता है। चाल का रेशो दे दिया, ए और बी की चाल का अनुपात क्या है, ए और बी की स्पीड का रेशो क्या है, ए अनुपात बी क्या है 3:4, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो क्या हो जाएगा भाई 4:3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है कम समय लगता है, ये क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है डिफरेंस। तो दोनों में डिफरेंस कितने का, दोनों में डिफरेंस 1 का है, वैसे डिफरेंस कितने का 30 मिनट का है डिफरेंस, कितने मिनट का डिफरेंस है 30 मिनट का डिफरेंस है, कितने का भाई 30 मिनट का डिफरेंस है, 30 गुना है, तो 30 गुना क्यों ना इसको कर दिया जाए, तो ये हो जाए 120 मिनट। 120 मिनट बोले तो ए को कितना समय लगेगा 2 घंटे का समय लगेगा। ए का ही पूछा था आपसे, किसका पूछा था ए का, ए को जितना समय लगा वह क्या है, वो क्या है 2 घंटे का समय। मैंने आपको क्या बताया, चाल का रेशो देखा, पलटी मरा दो, किसका समय आ जाएगा, किसका रेशो आ जाएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा। टाइम का आपको डिफरेंस दे रखा है, इसने बोला अधिक समय लगता है 30 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब डिफरेंस दे रखा है 30 मिनट का, ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है भाई समबाहु त्रिभुज, देखो आपको क्या बताया था मैंने आपको, ज्योमेट्री में याद हो तो आपको देखो बताता हूं आपको। जैसे देखो मैंने आपको बताया था, एक तो होता है अंतवृत्त भाई,
जो इसके अंदर होता है व्यर्थ होता है वो अंतव्यर्थ होता है, ये बताया था मैंने आपको। एक होता है बाहर का व्यर्थ होता है, ये मैंने बताया था, ये जो बाहर को उसको प्रीव्यर्थ बोलते हैं हम, प्रीव्यर्थ। और मैंने आपको बताया था जो माध्यिकाएं होती है मेरे भाइयों, ये माध्यिकाएं हैं मीडियन। माध्यिकाओं का रेशो हमेशा क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ये बताया था 2:1 होता है, 2:1 होता है, 2:1 होता है। फिर मैंने यहां पर आपको रेडियस भी बना के दिखाई थी भाई। एक तो होता है प्रीव्यर्थ, प्रीव्यर्थ होता है बाहर का व्यर्थ। एक होता है अंतव्यर्थ, अंतव्यर्थ होता है अंदर का व्यर्थ। तो प्रीव्यर्थ की हम बात करें, बड़ी रेडियस की हम बात करें, बड़ी रेडियस कितनी है, रेडियस की हम बात करें, बड़ी रेडियस, बड़ी और छोटी। अब बड़ी रेडियस का रेशियो देखोगे तो वो 2 है, कितना है, 2 है। और छोटी का कितना है, छोटी का 1 है। ये रेशियो होता है ना। इसने बोला प्रीव्यर्थ, प्रीव्यर्थ मतलब एक्सटर्नल बाहर का जो व्यर्थ होगा उसको प्रीव्यर्थ बोलते हैं। ये होता है अपना प्रीव्यर्थ, बाहर का प्रीव्यर्थ इसको बोलते हैं। तो इसने कहा बाहर का जो व्यर्थ की जो त्रिज्या वो 8 है, ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर आपको दी है। तो कितना गुना होगी, 4 गुना। तो 4 गुना इसको कर दो। तो छोटे वाले की त्रिज्या कितनी होगी भाई, 4 सेंटीमीटर होगी। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अंतव्यर्थ आपसे पूछा गया है। अंतव्यर्थ होता है अंदर का जो व्यर्थ होता है। सर्कम सर्कल होता है बाहर का, और जो इन सर्कल होता है वो अंदर का होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम सर्कम सर्कल। ये होता है इन सर्कल, ठीक है। ये मीडियन का रेशियो होता है 2:1। मीडियन का रेशियो हमेशा 2:1 होता है। यही किसका हो जाएगा, रेडियस का हो जाएगा। और एरिया का पूछे तो क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। ये बता भी था मैंने आपको क्लास में, जो आपको मैंने पेज दिए थे इसमें ज्योमेट्री के, आपको रूल के पेज नहीं दे रखे हैं क्लास में, तो उसमें हमने लिख भी रखी है सारी बातें, रेशियो स्पेशल, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, एक आयताकार प्लाट की भुजा आपको दी है भाई, एरिया आपको दे दिया। देखो एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये तो आपको पता, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो 5:4 है। तो आपको पता लंबाई गुना में चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 500 दे रखी है। और मैंने आपको बताया था सीधी गुना कभी नहीं कर सकते आप, इसको x का सारा लेना पड़ेगा, 5x 4x। ये हमारी लंबाई और चौड़ाई है भाई, ठीक है। अब पुट कर दो यहाँ पर, 5x गुणा में 4x बराबर है 500। मतलब 20x स्क्वायर यदि 500 है तो x स्क्वायर 25 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। x की वैल्यू 5 होगी तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 5x, मतलब 5×5 25 हो जाएगी भाई, 5×5 25 हो जाएगी, ठीक है ना। ये लंबाई आ गई। चौड़ाई क्या होगी भाई, चौड़ाई है 4x, 4×5 20 हो जाएगी भाई। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या लंबाई चौड़ाई पूछा, नहीं पैरामीटर पूछा। पैरामीटर होता है मेरे भाई 2 × L प्लस का 20, 2 में 25 प्लस का 20, 45 45 दोनों कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको लंबाई चौड़ाई निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, उसके बाद हम भुजा निकाल देंगे। भुजा के बाद क्या करेंगे हम, उसका पैरामीटर हम निकाल देंगे भाई, ठीक है। कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, टोटल सरफेस एरिया आपको दे दिया है, उसका आयतन आपसे पूछा गया है। देखो ये होता है 6L स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, 1944। काटो इसको 6 से, 6 से काटें तो कितना हो जाएगा भाई, L स्क्वायर बराबर है 1944 बटे में 6, 6 12 6 18, 6 दूनी 12, 6 चौका 24। L की वैल्यू कितनी हो जाए, 324 होता है 18 का। तो भुजा कितनी आ गई अपनी, 18 आ गई। आपसे पूछा गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब होता है। तो 18 का जो क्यूब होगा, 18 क्यूब क्या होगा, 324, 324 के आगे 18 से गुणा और कर दो, 8 चौका 32, आखिरी में 2 आएगा तो 5820, 5832, 5832 मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्योंकि आपको पता, देखो 324 तो था ये, 18 से और गुणा करना था। 18 की 2 बार गुणा 324 होता, आपको पता ही ये रहा। 18 चौका 72, बच गया कितना 7, 18 दूनी 36, 36 और 3 आएगा, 2 और 3 वाला एक ही ऑप्शन दिखा मुझे, तो यही उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है। पहले आपको साइड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट, क्या बोला इसने, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को आपस में सिरे जोड़ दिए गए हैं, तब एक परिणाम बनेगा, जो घनाभ बनेगा उसका
टोटल सरफेस एरिया बताना है। ये कह रहा है भाई 6 घन है, छह घन है, दो दो के, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखोगे तो इस घन की तो लंबाई चेंज होगी, चौड़ाई ऊंचाई सब वो तो सारी वही है, ऊंचाई सब कुछ बाकी तो वही है। लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? 2 8 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16। 6 है क्या? 6 है, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। कितनी हो जाएगी? 12। 2 छिके 12 हो जाएगी भाई। लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई अपनी 12 हो जाएगी, चौड़ाई अपनी उतनी ही है और ऊंचाई भी अपनी उतनी ही है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई? 2 इंटू में LB BH और HL। लगा दो फॉर्मूला 2 LB। LB क्या होगा? 12 गुना में 2 24 होगी भाई। L ये 2 गुना में 2 4 हो जाएगा, फिर दोबारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 2 गुना में 48, 24 दूनी 48, 48 और 56 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11। गड़बड़ हुई है? देख लेता हूं कितना हो गया। 24 24 48, 48 और 4 52। 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा भाई। 48 और 4 52 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 10 और 1 10, 10 ही हो गया ना। 104 आ जाएगा भाई। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया, आपको ध्यान में है क्या? हाँ भाई, उस ध्यान में है क्या? मैंने वहां पर क्या बोला था? 3 घनों को जोड़ा था भुजा। लास्ट क्वेश्चन आपको ध्यान में तो 3D करवा था, उसका लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। 3 घनों को जोड़ा था, 5 सेंटीमीटर की भुजा थी, उसका 375 उतरा था। ध्यान में तो वो तो आपको 350 पता नहीं 375 उतरा था उसका। टोटल सरफेस एरिया उसी में निकाला था। मैंने आपको बताया था वहां पर घनों की संख्या बढ़ा सकता है, भुजा बदल सकता है, 7 5 की जगह पे 3 भी बोल देगा, 2 भी बोल देगा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोला? एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोणों का 90 डिग्री अधिक है। देखो मतलब क्या है, आपको पता है इस बात का, मैंने पहले ही बताया था पिछले टेस्ट में, अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 होता है। कोई किसी से अधिक है कम है ये होता है डिफरेंस। ये कह रहा है अंतः कोण का माप बाह्य कोण से 90 डिग्री अधिक है, मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 90 का है भाई। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ये कट जाएंगे, 2i बराबर कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा भाई। आई का मान 135 डिग्री हो जाएगा। आई का मान 135, इंटरनल एंगल 135 का है, तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं? 360 बटे में बाह्य कोण। हाँ भाई, बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण होता है वैसे तो 360 बटे में 45 कितना हो जाएगा? 8। 8 भुजा हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? ए। ठीक है, भुजाओं की संख्या पूछे तो भुजाओं की संख्या फॉर्मूला क्या था? 360 बटे में ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, ईच एक्सटीरियर प्रत्येक बाह्य कोण है ना, प्रत्येक बाह्य कोण। बाह्य कोण हमने निकाल ही लिया भाई। आपको पता है अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 होता है, और ये अपने को डिफरेंस दिया। मैंने आपको बताया था, कोई बोलता कोई किसी से कम है, अधिक है, बड़ा है, छोटा है, ये क्या होते हैं? अंतर होते हैं। अंतर दे रखा है, इक्वेशन बना के सोल्व कर दो यार। नेक्स्ट देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें मार खा गए थे ना। हाँ भाई, गलत करके आए थे या सही करके आए थे? फॉर्मूला होता ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता होगा। मैं वही तो लगाना था इसमें, तुम दिमाग लगा गए होंगे। हाँ भाई, कई बच्चे तो 0 लगा देते हैं इसको। देखो भाई, इसमें क्या था? इसमें सिंपल है। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी, जब दोनों का जोड़ 90 हो जाए ना तो हमेशा 1 होता है। जब दोनों एंगलों का जो सम है ना, दोनों एंगलों का सम हो जाए तो ये 1 हो जाएंगे। कैसे? देखो, आपको पता है साइन स्क्वायर 25 है और हमारे पास साइन स्क्वायर 65 है, तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर 25 प्लस में साइन स्क्वायर 65 को मैं 90 माइनस में 25 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरे भाइयों कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा। ये क्वाड्रेंट है, रूल है अपना। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25 प्लस में कोस स्क्वायर 25, और हमारे पास फॉर्मूला है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है भाई? 1 होता है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका ये रीजन है। मैं बच्चों को ऐसे रट्टा मरवा देता हूं भाई, आप ये रूल याद रखो,
जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर दूसरा कोई थीटा है, दोनों का एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो तो वो हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, एक समबाहुभुज का परिमाप आपको दिया है, समचतुर्भुज का परिमाप आपको दिया, ऊंचाई आपको दिया, एरिया बताओ। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, इसकी भुजा निकाल लेंगे। रोम्बस की परिमाप होता है 4a, परिमाप क्या होता है 4a, जो आपने को कितना दिया 40 दिया है। 4a यदि 40 है तो a कितना आएगा अपना 10 आएगा, 4 से भाग करने पर। हाँ भाई 4 से काटोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, भुजा 10 आ गई। एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होती है। बेस अपना 10 है, हाइट अपनी कितनी है 5 है, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस हमें क्या पता करना था, 2 बातें पता करनी थी। तो ये पता करना था कि फॉर्मूला क्या होता है, असली बात तो यही है। कई बच्चों को इसका फॉर्मूला नहीं पता होता फिर छोड़ देता है। ठीक है ना, नेक्स्ट 8 भुजाओं का एक नियमित बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा। देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सभी अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला है। और तो कितनी भुजा है 8, ये तो क्लास में करवाया था मैंने, आपको बता भी था भाई अष्टभुज सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचभुज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया, देखो 18 छिका 108 होता है भाई, 1080 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए 1080। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग है ना, सभी अंतःकोणों का योग। फॉर्मूला होता है ये, बहुभुज होता है कोई भी पॉलीगन 3 और 3 से अधिक भुजाई कोई भी आकृति उसको बहुभुज बोला जाता है। नेक्स्ट लगातार छूट में क्या बताया था मैंने आपको, हाँ भाई फॉर्मूला लगाओ इनिशियल फाइनल, फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। फाइनल वैल्यू निकालो भाई, इनिशियल होता है 100, पहला डिस्काउंट 25 का तो 75/100 हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट 20 का है तो 80 हो जाएगा, तीसरा 10 का तो 90 हो जाएगा भाई। सोल्व कर दें, कर दो सोल्व इसको। 100 से 100 गया भाई, 2 0 से 2 0 गई, 25 दिया 75, 25 का 100, 4 से काटोगे 2, 9 छिका चम्मन। अब कई बच्चे सोचते चम्मन उतरा गया, नहीं, चम्मन का तो बेचा वस्तु को डिस्काउंट कितना मिला, 100 से चम्मन का बेचा है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो रहा है, 40% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है 40 का, चम्मन उतर नहीं है, कितना उतर आएगा 40, 46% का डिस्काउंट है। ये तो देखो ये क्या होता है, ये होता है एमआरपी, ये होता है हमारा एमआरपी। हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ये तो अपना जो आया है ना मेरे भाइयों, ये सेलिंग प्राइस आया है। कितना आया, मतलब 100 रुपए का सामान कितने का बेच दिया, चम्मन का बेच दिया, चम्मन का बेच दिया, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है 40% का। जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो 100 के साथ कंपेयर करना, ये बात ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू कितना मान रखा है 100% मान रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ मुझे, हो जाएगा ना, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट ये तो मैंने बता रखा आपको रूल, एक्स स्क्वायर का क्या रूल होता था, मैंने क्या बताया था भाई, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बताया था मैंने, a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है a की 2 प्लस में b की 2 प्लस का 2ab। क्लास में करवा भी था मैंने आपको। x प्लस का 1/x के ऊपर जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो a की 2 प्लस में b की 2 प्लस का 2ab, ये बताया था मैंने कहा था ये तो कट ही जाएंगे अपने। हाँ भाई ये तो कट ही जाएंगे, क्या बचा अपने पास, x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस का 2। अब यहां से क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है भाई, बस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर के अंदर वैल्यू पुट करनी है। x प्लस 1/x कितना दे रखा अपने को 8, 8 का स्क्वायर माइनस का 2, 64 में से 2 गया 62। कौन सा ऑप्शन अपना, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 62 हो जाएगा भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा था भाई, ये रिजल्ट याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये ताल का अनुपात दे दिया मैंने, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी, समय का हमेशा उल्टा होता है भाई। हाँ भाई स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है भाई 4, 3 और 5, हमें टाइम का निकालना है तो उल्टा हो जाएगा 1/4, 1/3 और 1/5। उल्टे काम तो कर दोगे, बचपन से करते आए हो। एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा भाई। 4 से भाग करो 15, 3 से भाग करो 20, 5 से भाग करो 12,
15:20:12 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, 15:20:12, 15:20:12। मैंने आपको क्या बताया था, चाल का उल्टा हमेशा क्या होता है? समय होता है। फ्रैक्शन में जब भी आपको दिखे तो क्या बनाना, हमें रेशो बना लेना है, रेशो। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है। ठीक है, 4 साल पहले उनका अनुपात दिया है। बी की वर्तमान आयु क्या, ए की वर्तमान आयु क्या हो? देखो मुझे बताओ वर्तमान का रेशो क्या है? वर्तमान का जो रेशो है ए और बी का भाई, वो है 3:1, 3:1 है भाई। ठीक है, और 4 साल पहले, 4 साल पहले जो रेशो था वो कितना था भाई? 4:1 था। कितना था? 4:1। अब देखो मैंने कहा था जब दोनों में बराबर का बदलाव हो तो खास बात ये मिलेगी, डिफरेंस सेम मिलेगा। मगर डिफरेंस देखते हैं, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो क्या करते हैं भाई, इनके डिफरेंस को तो इसके साथ गुणा कर दो और इनके डिफरेंस को इसके साथ गुणा कर दो, डिफरेंस ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा अपना 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा अपना 2। अब आप देखो डिफरेंस सेम मिलेगा आपको, डिफरेंस सेम। देखो यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या है? 1 का है। 1 का डिफरेंस किसकी वजह से है? 4 साल की वजह से है, 4 गुना है। आपसे किसका पूछा गया है? आपसे पूछा गया भाई किसका? ए का पूछा है, तो ए को 4 गुना कर दो। अब वर्तमान का अनुपात ये माना जाएगा, इसको 4 गुना करो तो कितना हो जाएगा? 36 साल। ए जो है ना 36 साल का, कितने साल का? ए 36 साल का। इसका पूछे तो ये 12 साल का। बी कितने साल का? 12 साल का। तो ए का पूछा तो ए कितने साल का है? 36 साल का है। ये जब डिफरेंस सेम हो गया तो ऑटोमेटिक ये भी सेम हो जाएगा। हमें इनका डिफरेंस सेम करना होता है। जैसे 2 भाइयों में 2 साल का डिफरेंस है, बूढ़े हो जाएंगे तब भी 2 का रहेगा, क्योंकि दिन रात सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो फालतू दिमाग आपको लगाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो ए जो है ना, ए कितना काम करता है? 4/5 भाग। मतलब क्या इस बात का? कुल है 5, जिसमें से 4 हिस्सा किया कितने दिन में? 20 दिन में किया है। कितने दिन में किया है? 20 दिन में। तो कितना गुना हो गया? ये हो गया 5 गुना। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए पूरा काम कर देता है 25 दिन में। पूरा काम कितने दिन में कर देता है? 25 दिन में। ये कह रहा है उसके बाद इसने बी को भी बुला लिया, मतलब दोनों मिलकर शेष काम। कितना? शेष काम। अब शेष काम देखो 4/5 हो गया, मतलब 5 में से 4 काम हो गया तो बचा 1 काम, तो शेष काम बच गया 1/5, जिसमें से वो काम कितने दिन में कर दिया इसने? वो जो काम इन्होंने किया है शेष काम 3 दिन में, ये शेष काम 3 दिन में किया है। तो पूरा काम ये कितने दिन में कर सकते हैं? पूरा काम कर सकते हैं दोनों मिलकर 15 दिन में। पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। देखो अब बात को समझो भाई, ए तो करता है पूरा काम 25 दिन में और दोनों मिलकर करते हैं पूरा काम कितना? 15 दिन में। ठीक है ना, पूरा काम करते हैं 15 दिन में। अब एल्शियम कितना आएगा? एल्शियम आएगा 150 अपना, 25 का 150, ये 10 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, ये कह रहा है भाई देखो ये अकेला करता है 6 काम, दोनों करते हैं 10 काम। इसका मतलब बी की कैपेसिटी कितनी है? 4 की है। बी की जो क्षमता वो 4 की है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बी 150 काम को 4 के हिसाब से करे तो 75/2 दिन में करेगा। बोले तो 37.5 दिन में करेगा भाई। कितने दिन में करेगा? 37.5 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास में भी करवा रखा मैंने, 10वां 11वां क्वेश्चन होगा अपने मैथ में इस टाइप का। देखो पूरा काम है अपना कितना? कुल काम कितना है? कुल काम जो है अपना भाई 5 है, जिसमें से 4 हो गया 20 दिन में, 5 काम होगा 25 दिन में। 4 काम हो गया, बच गया 1 काम, शेष काम बोला ना, 1/5 काम बच गया। ये दोनों करेंगे 3 दिन में, बचा हुआ काम। पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों 5 दिन में कर सकते हैं। ये तो आ गया ए का भाई, ये आ गया अपना किसका? ये आ गया इन दोनों का, ए और बी दोनों का आ गया। ए का पता चल गया, दोनों का पता चल गया। ये तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया, इसी पेपर में किया हमने, कंपेयर कर सकते हो आप। ए करता है 6 काम, दोनों करते हैं 10 काम। इसका मतलब 4 काम कौन करता होगा? बी करता होगा। बी अपनी क्षमता के हिसाब से काम कितना करना है? काम करना है अपना 150, तो 150 कामों कितने दिन में कर देंगे? 37.5 दिन में कर देगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला इसने? एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 5/7 से चलता है तो अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट विलंब पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। देखो अब इसने चाल क्या कर दी? चाल कर दी कितनी? हाँ भाई, चाल कर दी 5/7।
अपनी स्पीड कितनी कर दी 5/7, ठीक है। अब आपको बता रखा मैंने चाल का उल्टा समय होता है ना चाल का उल्टा समय। हाँ भाई नहीं होता तो बताओ, ये समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये जो नीचे वाला मामला है ये सारा रियल है, क्या है ये रियल है, ये रियल है, ये वास्तविक। मतलब क्या है इसका अभी बताता हूं आपको। मतलब ये है भाई, जब 7 की स्पीड से चलेगा तो 5 मिनट लगेगी, 5 की स्पीड से चलेगा तो 7 मिनट लगेगी। समझ गए बात। मतलब स्पीड ज्यादा होगी तो समय कम लग रहा है, स्पीड कम होगी तो समय क्या लग रहा है ज्यादा, और स्पीड का उल्टा समय होता है, इसलिए मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। मतलब देखो पहुंचना चाहिए था 5 मिनट में, पहुंच रहा 7 मिनट में, मतलब 2 मिनट विलंब पहुंच रहा है, 2 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 2 मिनट लेट पहुंच रहा है। और ये बोला 10 मिनट विलंब पहुंचता है, तो 10 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। कितना गुना है, 5 गुना है। तो रियल में हम टाइम देखें तो रियल टाइम कितना है उसका, हाँ भाई 25 मिनट का है। वास्तव में उसको समय कितना लगना चाहिए था, 25 मिनट लगना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है ना भाई। जब 5 अपनी चाल, उसकी चाल थी 7, 5 की स्पीड से चल रहा है, मतलब कम चल रहा है, तो समय क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, 7 मिनट ले रहा है अपने हिसाब से। 5 मिनट में पहुंचना चाहिए था, 7 मिनट ले रहा है, 2 मिनट लेट पहुंच रहा है ना। ये कह रहा है अभी 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 2 किसके बराबर है, 10 के बराबर है, 5 गुना है, तो 5 गुना इसको कर दो, क्योंकि ये रियल टाइम है। क्या ये रियल, मैंने बोला ना ये रियल टाइम है, ये रियल स्पीड है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना, क्या बोला इसने, ओहो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया भाई, इतना आसान तो देना नहीं चाहिए था। देखो कोस के सारे एंगल हैं, सारे मल्टीप्लाई में है। कोस का आप ग्राफ देखोगे, मैंने क्लास में कैसे बताता, ये कोस का ग्राफ होता है, ये कोस का ग्राफ होता है मेरे भाइयों। वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ +1 यहाँ -1 है, ये 90 डिग्री की वैल्यू है। ये अपनी कितनी होगी, 9 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 चौका 36, 360 डिग्री। यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है ना। तो आप खुद देखो यहाँ cos 90 क्या आ रहा है, cos 90 0 आ रहा है। cos 90 0 आ गया और किसी की 0 के साथ गुणा करोगे तो आप भाई इनमें सबको क्या बना देगा, वो 0 बना देगा, नहीं बना देगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, किसी की 0 के साथ गुणा कर दो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 इसके अंदर है तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, हमें पता cos 90 इसके अंदर है, और किसी की 0 के साथ गुणा करो तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। ये cos का ग्राफ होता है, साइन का ग्राफ हमेशा 0 से शुरू होता है, cos का ग्राफ हमेशा 1 से शुरू होता है, ठीक है। क्लियर है भाई, ये था आपका टेस्ट नंबर 3 भाई। इसकी पीडीएफ आपको इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, इसी चैनल से जुड़े रहना इंपैक्ट डिफेंस एकेडमी से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।